सैनिक चुपके से चाकू से अपनी फोटो काट रहा था और जैसे ही ड्यूटी पर वाला ऑफिसर पास पर स्टैंप लगाने के लिए मुंह मोड़ा, उसने जल्दी से पास पकड़ लिया और अपनी फोटो बिल्कुल सही जगह चिपका दी। लेकिन चूंकि पास पर आधिकारिक स्टैंप नहीं था, इसलिए वो वैध नहीं था। उसने सरकार का स्टैंप नकली बनाने की कोशिश की, लेकिन सारी कोशिशों के बावजूद वो हल्का सा भी निशान नहीं बना पाया। आखिरकार वो सीधे ऑफिसर के कमरे में गया, पेन से ताला खोला, ऑफिशियल स्टैंप निकाला और खुद ही पास पर स्टैंप लगा दिया। अब सब कुछ तैयार था। ये जवान दक्षिण कोरिया का था, लेकिन वो उत्तर कोरिया भागने की सोच रहा था, क्योंकि दक्षिण कोरिया में सैनिकों की हालत बहुत खराब थी और उनकी जिंदगियां हमेशा खतरे में रहती थी। जब वो उम्मीद लेकर बाहर निकला तो कुछ गड़बड़ सी लगी। 2 गार्ड उसे ध्यान से देख रहे थे। उन्हें शक था कि ये कोई भागने वाला सैनिक है, लेकिन उनके शक के बावजूद वो घबराया नहीं और सीधा उनके पास चला गया। गार्ड्स घबराए और जल्दी से दूरबीन बुलाई। उन्होंने देखा कि चारों तरफ पहरा टावर और हथियारबंद सैनिक मौजूद थे। भागने की कोशिश में दिन की रोशनी में निकलना मुमकिन नहीं था। बस एक ही रास्ता बचा था, मेन गेट। लेकिन वहाँ डांस पार्टी चल रही थी और अफसर नशे में थे। उसने इधर उधर देखा और एक कार मिली जिसमें चाबी लगी हुई थी और दरवाजा खुला था। उसने पार्टी में से एक अकेले अफसर को पकड़ लिया, उसे कार में बैठाया और अपना कैप नीचे कर लिया ताकि उसका चेहरा छुप जाए। अब बस मेन गेट पार करना था। चेक पॉइंट पर गार्ड ने कार में एक जनरल को बैठे देखा तो उन्होंने सलामी दी और बिना जांच के कार को जाने दिया। वह कार तेजी से निकल गया। कैंप थोड़ा आगे जाकर उसने ऑफिसर को एक खेत में उतार दिया और आगे बढ़ता रहा। लेकिन फिर उसने एक सैन्य काफिला देखा। भले ही वे उसके अपने ही लोग थे, अब उसे भगोड़ा माना जा रहा था। सबसे बड़ी दिक्कत ये थी कि कार में पेट्रोल खत्म होने वाला था। उसके पास कार रोकने के अलावा कोई चारा नहीं था। ये देखकर काफिले के सैनिक शक करने लगे और धीरे धीरे पास आए, लेकिन वह घबराया नहीं। उसने उन्हें पास दिखाया। फिर भी ऑफिसर मन ही मन संतुष्ट नहीं था। सैन्य गाड़ियां हमेशा पूरी टंकी भरकर चलती हैं। क्यों? क्या ये गाड़ी पेट्रोल खत्म होने वाली थी? एक सैनिक था जो ऑफिसर की गाड़ी में अकेला सफर कर रहा था और ईंधन कम था। कुछ तो गड़बड़ थी। ऑफिसर हेडक्वार्टर को कॉल करने ही वाला था कि उस आदमी ने कहा कि वो सुरक्षा विभाग से है और एक गुप्त मिशन पर है। एक गद्दार जिसका नाम किम डोंग हाई है, उसे पकड़ना है। बहुत कम लोग उस नाम को जानते थे, लेकिन ऑफिसर उनमें से एक था। ये सुनकर उसने सैनिक की बात सच मान ली। उसने उसकी मदद की, गाड़ी में ईंधन भरवाया और उसे बेस तक पहुंचाया। असल में किम डोंग हाई उसका दोस्त था जो पहले ही पकड़े जा चुके थे। उन्होंने साथ में भागने की योजना बनाई थी। आखिरकार उसने सिर्फ अपने दोस्त को ही नहीं बचाया, बल्कि दोनों ने मिलकर उत्तर कोरिया की सीमा पार कर ली।